देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 8 जनवरी 2022 को बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी अपडेट न्यूज़पेपर में आए हैं उसे एक बार देख लेते हैं। जो विशेष है उसी को शॉर्ट में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ आया है ये मधुबनी का है, जहाँ का अपडेट है कि 17 से 28 जनवरी तक होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। आप जानते ही हैं कि जो शेड्यूल है वो 17 से 28 तक चलेगा। तो उसमें क्या कुछ इन्होंने लिखा है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आदेश के अंतर्गत काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 से 28 जनवरी तक की जानी है। इसके लिए पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग प्रखंड स्तर पर निर्धारित होंगे। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के आदेश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी आदि इस निर्गत तिथि के प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव होंगे। इसमें आगे लिखा गया, ऐसी स्थिति में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के प्रखंड नियोजन समिति के सदस्य सचिव का दायित्व कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के स्तर से ही संपादित किए जाएंगे। इसके लिए डीओ नसीम अहमद ने सभी बीडीओ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं बीओ को आदेश दिया है। डीओ ने बताया कि वैसे प्रखंड जहां द्वितीय चरण में नियोजन नहीं हो पाया है, जिन प्रखंडों में नियोजन स्थगित कर दिए गए हैं, वहां के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि निर्धारित तिथि को औपबंधिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची तथा नियोजन के लिए दिए गए निर्देशों को पालन करने की दिशा में अघोषित पहल करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ये जो अपडेट है ये 1 to 8 से संबंधित है, और 1 to 8 में जानते हैं कि आप फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, जो थर्ड फेज होने वाला है उसमें कहाँ कहाँ होगा बार बार पूछते हैं, तो वो अपडेट भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे जब ठीक से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, वैसे प्रखंड जहाँ द्वितीय चरण में नियोजन नहीं हो पाया, जहाँ पे क्या हुआ, काउंसलिंग नहीं हो पाया, यानी अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं है, साथ में या जिन प्रखंडों में नियोजन स्थगित कर दिए गए, यानी किसी कारण के वजह से वहाँ पे स्थगित हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नियोजन प्रक्रिया थर्ड फेज का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो ये मधुबनी का है और मधुबनी में भी होगा। तो ये अपडेट आप जान गए होंगे, आदेश दे दिया गया है कि जल्दी इससे संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है ये मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का 2 न्यूज़ हमने लिया है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ भी है। देखिए क्या कुछ वहाँ पे लिखा गया है। पहले हम गुड न्यूज़ देख लेते हैं। सर्टिफिकेट जांच में लापरवाही पर 9 बीओ समेत 16 से मांगा स्पष्टीकरण। इसके साथ ही बताते चले आपको कि जो सर्टिफिकेट जांच का जो आदेश था वो 15 जनवरी तक पूरा करना था, ये आदेश दिया गया था। और डीपीओ यहाँ पढ़ लेते एक बार। 2 चरणों में काउंसलिंग के चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच में लापरवाही बरतने पर डीपीओ स्थापना ने 9 प्रखंडों के बीओ के साथ जांच टीम में शामिल 7 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 3 दिन में स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। डीपीओ ने 15 जनवरी तक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। डीपीओ ने बताया कि जांच में शिथिलता के कारण नियोजन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पारू और गायघाट के चयनित उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करनी है। तीसरे चरण की काउंसलिंग भी करनी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को 15 जनवरी तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसी महीने तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। साथ ही तीनों चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियोजन पत्र देना है। तो ये भी आपका पूरा चीज़ लिखा गया है कि 25 फरवरी को नियोजन पत्र देना है। इसलिए जो भी मतलब वहाँ का व्यवस्था करना है, जो भी चीज़ें करना, वेरिफिकेशन वगैरह जल्द से जल्द हो। आगे इन्होंने लिखा है, बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच में होने वाले यात्रा व्यय से लेकर अन्य खर्चे का भुगतान वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। ये बीच में खबर आ रहा था कि जो भुगतान वगैरह वो कैसे किया जाए, तो ये वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। इसके लिए जांच दल के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को प्रमाण पत्र की जांच में हुए तमाम खर्चों का विवरण कार्यालय में देना होगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गुड न्यूज़ है जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए कि उनका वेरिफिकेशन का कार्य मतलब अच्छे तरीके से हो रहा है, और ये 15 तारीख तक पूरा वेरिफिकेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद अगले न्यूज़ पे चलेंगे। अगला जो न्यूज़ है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, और इसमें देखा जाए तो इसमें जो हेडिंग बनाया गया है ये हेडिंग है, 21 इकाई के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। 21 यानी 21 जो नियोजन इकाई है वहाँ पे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, जबकि तीसरे चरण में 26 पंचायत 3 प्रखंड नियोजन इकाई
जिले में चयन प्रक्रिया जारी रहेगा। यहाँ पे लापरवाही में देख ले, तीसरे चरण में लापरवाही कहाँ, काटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत रिक्ति जोड़ी पर मिलान नहीं, पहले आए आवेदन करे आधार पर इन इकाई में होगी प्रक्रिया। 9 पंचायत नियोजन इकाई ने अब तक नहीं दी है मेधा सूची, 12 इकाई में मर्ज मगर रिक्तियों पर कार्रवाई नहीं। ये टोटल जो यहाँ पे नियोजन जो होने वाला है, यानी फर्स्ट चरण और सेकंड चरण होने के बाद, यानी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज होने के बाद कितने नियोजन इकाई हैं जहाँ काउंसलिंग होनी है, तो टोटल 65 नियोजन इकाई हैं जहाँ काउंसलिंग होना है। लेकिन 26 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहाँ पे काउंसलिंग हो पाएगा, रेस्ट ऑल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ विशेष है वो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ देते हैं आगे। नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग पर मेधा सूची की रिपोर्ट नहीं। डीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के 65 नियोजन इकाई हैं जहाँ काउंसलिंग होनी है। इसमें पारू की कई नियोजन इकाइयों को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहाँ से कई बार निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई। इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1, बंदरा का 1 और गायघाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर प्रपत्र का गठित किया गया है। 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और भी चीज़ है जो जहाँ पे मतलब रिक्ति वगैरह को लेके और मेरिट लिस्ट वगैरह, फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह को लेके वहाँ पे रुक रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे इसे भी पढ़ लेते हैं। 100 से अधिक रिक्ति, अभ्यर्थी 5000 से अधिक। इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इन नियोजन इकाइयों में कहीं 5 तो कहीं 10 रिक्ति है, वहीं अभ्यर्थी 5000 से अधिक हैं जिन्होंने आवेदन किया था। नियोजन इकाइयों की लापरवाही का खमियाजा अभ्यर्थी भुगतेंगे। स्थिति यह है कि बहाली के बाद ये सारे पद अब नए सिरे से तैयार होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। डिपो स्थापना निकाय नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है। मेधा सूची नियोजन इकाई को ही बनानी है, आगे विभाग के निर्देशों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कि देखिए क्या कुछ होता है, जब तक मेधा सूची नहीं आएगा तब तक जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नियोजन प्रक्रिया यानी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। आगे भी एक और हेडिंग बनाया गया, 3 प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए भी होगी काउंसलिंग। 17 जनवरी से होने वाले काउंसलिंग में 26 नियोजन इकाइयों के साथ 3 प्रखंड नियोजन इकाई भी शामिल है। डीपीओ ने बताया कि पहुंचा साहेबगंज और सकरा प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही बंदरा प्रखंड नियोजन इकाई में अंग्रेजी विषय के लिए भी काउंसलिंग होगी। ये सारे चीज़ थे अपडेट की, कुछ जगह होगा कुछ जगह नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में ये चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक और न्यूज आया है जो बैड न्यूज हो सकता है। 21 तक पाबंदी, 17 से काउंसलिंग कैसे होगी। काउंसलिंग 21 तक क्या है, पाबंदी है, तो 17 से काउंसलिंग कैसी होगी। मुजफ्फरपुर छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना का बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि 6 जनवरी के दिए गए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल शिक्षण संस्थाएं बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में 21 जनवरी तक पाबंदी है। काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। डीओ ने कहा कि इससे स्थल का निर्धारण नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का जो कटिंग में ये जो सूचना है, अगर ये सही है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, ये अगर सही है तो देखिए एक तरह से कहा जाए नकारात्मक जो कदम होता है वो उठना शुरू हो गया है। एक तरह ये लिखते हैं कि अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आप, पूरा निचोड़ में बताने जा रहा हूँ। एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य प्रगति पे है, 15 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने काउंसलिंग का जो 3rd फेज का इन्होंने मेरिट लिस्ट निकालने के लिए कहा है। बहुत जगह मेरिट लिस्ट नहीं है, बहुत जगह मतलब आया है, बहुत जगह नहीं आया है। कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट नियोजन इकाई ही निकालेगा, क्यों नहीं निकाला। तो ये आपका कार्य है कि क्यों नहीं निकाल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये आपकी जवाबदेही है। क्योंकि हर हालत में 3rd फेज में सारे
काउंसलिंग होना चाहिए। अब इन्होंने बहाना क्या ढूंढा है, अगर ये न्यूज़ सही है तो बहाना ये ढूंढा है कि सब जगह पाबंदी, ये कैसे होगा? अरे परीक्षा हो रहा है कि नहीं? सब जगह परीक्षा हो रहा है, सारे चीज रन हो रहे हैं, सारे चीज हो रहा है, तो काउंसलिंग पे ग्रहण क्यों? शिक्षा मंत्री का बयान इससे पहले भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि मतलब इसको अलग रखा गया है, काउंसलिंग जो है अपने तय सीमा पे होगी, कोविड-19 वगैरह का पालन होगा। लेकिन अगले दिन यानी परसों के न्यूज़पेपर में ये था, कल के न्यूज़पेपर में ये था कि मतलब नियुक्ति पत्र के बारे में था कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो नियुक्ति पत्र उस डेट पे दिया जाएगा, ज़्यादा पाबंदी नहीं बढ़ता, ज़्यादा कोरोना नहीं बढ़ता है, सब कुछ ठीक है, सारा चीज़ ठीक चल रहा है, स्कूल बंद है, लेकिन काउंसलिंग कोविड-19 का पालन करते हुए हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं आप करा रहे हैं उसी तरीके से वनडे का है। और जो आपने ये इस नियोजन इकाई का आया है, इतने नियोजन इकाई बच जाएंगे, इतना होगा, इतना नहीं होगा, इससे बढ़िया है कि आप अच्छे तरीके से बातचीत करके क्यों नहीं वहाँ का निकल रहा, क्यों शेड्यूल नहीं बनाया, क्यों वहाँ का मेरिट लिस्ट अच्छे तरीके से नहीं बनाया, क्यों रिक्ति नहीं जोड़ा गया, ये सब जवाबदेही किसका है पहले से देखना चाहिए। पूर्णिया का मामला आ गया, पूर्णिया का मामला जब आया, इधर से उधर किया गया, कौन किया है? सारे चीज़ 6 महीने 7 महीने से पड़े हुए, ये पहले नहीं देखना चाहिए था। और दूसरा चीज़ मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो निगेटिव न्यूज़ होता है, जैसे कल का शिक्षा मंत्री का थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ था, हमने नहीं दिखाया, हमने नहीं बनाए, वजह था इसका कि हमेशा निगेटिव से बढ़िया है कुछ पॉजिटिव बताते रहिए अभ्यर्थियों को। ये न्यूज़ मैं बीच में लास्ट में क्यों डाला हूँ, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही आते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव न्यूज़ डाला जाए हर हालत में। हर हालत में आपका काउंसलिंग जो 3rd फेज का वो कराया जाए समय पे। इसके लिए आप मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर में जाके मिले कि वहाँ काउंसलिंग कराना है। शिक्षा मंत्री का कटिंग जो न्यूज़पेपर में आया वो दिखाइए उन्हें, ये तो अलग है, इसे कराना है। शिक्षा मंत्री का बयान है, आप मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि कैसे संभव है। स्थल का निर्माण करने के लिए क्यों नहीं जरूरी है? स्थल का निर्माण बहुत ज़रूरी है। स्थल मतलब स्थल का जो निर्धारण जो है बहुत ज़रूरी है, स्थल का निर्धारण होना चाहिए। सब जगह मधुबनी का भी हमने न्यूज़ दिखाया कि वहाँ पे कार्य प्रगति पे है, लगभग 10-12 जिलों का हमने वेबसाइट पे डाला है, वहाँ का सारा जगह मतलब ये काउंसलिंग। बक्सर का कुछ दिन में पहले न्यूज़ आया था, इसी तरह प्रत्येक जिले का न्यूज़ आना चाहिए। ये सारी चीज़ हम कटिंग इसलिए आपसे मांग रहे हैं, इसलिए इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि हर हालत में आपका 3rd फेज का काउंसलिंग हो। उसके लिए बस एक ही कार्य बच जाएगा, आपका नियुक्ति पत्र का। कोरोना का अपडेट देखा जाए तो कोरोना का अपडेट भी हमने लिया है। कोरोना का अपडेट देखा जाए तो दूसरी लहर से तीसरी संक्रमण 1.5 गुना ज़्यादा, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से ये हो भी रहा है। लेकिन इसका वजह ये नहीं है कि आप परीक्षाएं रोक दिए हैं आज तो इंटर के बारे में दिया था, पूरा परीक्षाओं के बारे में, ये सारे चीज़ हो रहे हैं, तो काउंसलिंग में क्या दिक्कत है? क्यों जो शिक्षक बनना चाहते हैं इतना दिन से जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए फिर से ये क्यों? और अगर आप पॉजिटिव हमेशा रहते हैं, पॉजिटिव दिखाते रहेंगे, सभी लोगों से आग्रह है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव देखते रहिए, पॉजिटिव शेयर कीजिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव शेयर कीजिए। वो आप ही लोग के डिपेंड है, आप ही लोगों पे है कि कितना आप लोग पॉजिटिव हैं। अगर निगेटिव चीज़ को लेके चलेंगे, निगेटिव मतलब सारी चीज़ करेंगे तो वही पूर्णिया वाला हाल हो जाएगा। अब बताइए, इतने दिन के बाद जो अभ्यर्थी चयन हो गए उन्हें एकाएक झटका लगे तो कैसा लगेगा कि यहाँ ये रिक्ति का बात है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, इसके वजह से ये हो रहा है। अब क्या था ये पहले नहीं आपने देखा, 1st फेज हुआ नहीं देखा, 2nd फेज हुआ नहीं देखा, अब 3rd फेज होने जा रहा है, उस समय आप देख रहे हैं। अब ये कब संभव है आप खुद बताइए? अगर रद्द करते हैं आप, कब संभव, कब काउंसलिंग होगा? 3rd फेज का काउंसलिंग का शेड्यूल है, उसका मेरिट लिस्ट वगैरह सारा चीज़ फाइनल है। यहाँ पे देखिए इतना बचे हुए हैं, कहाँ कैसे होगा? अब इसके बाद 7वां चरण स्टार्ट करना है, अभ्यर्थी बचे रह जाएंगे, सीट बचा रह जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि इंक्लूड हो जाए आगे, को जो भी उस ज़िले के हैं वो जाकर मिले और अपने अनुसार कार्य करें और इस पे पॉजिटिव रहे कि हर हालत में हमें काउंसलिंग कराना है। नहीं को जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल के आ रहा है तो फिर से खतरे की घंटी बज रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहेंगे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।